नमस्कार, मैं रविश कुमार। अगर ये कहा जाए कि हम में से ज़्यादातर के भीतर जाति, रंग, नस्ल, भाषा, धर्म को लेकर एक दूसरे से नफरत करने की प्रवृत्ति होती है तो हम जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह से बातें करने लगते हैं जैसे ये किसी दूसरी दुनिया की समस्या है और हम तो कभी इसके शिकार हो ही नहीं सकते। लेकिन जब मौका आता है, जब हम गुस्से में होते हैं, तब हमारी असलियत बाहर झांकने लगती है। हम खुद ही साबित करने में लग जाते हैं कि हम बिल्कुल जाति, धर्म, रंग, नस्ल और भाषा को लेकर एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं। बल्कि नफरत करने वाले दो चार मिल जाएं तो हम भीड़ में बदलकर एक की गलती की सजा उसी रंग, जाति, नस्ल, धर्म और भाषा से मिलते जुलते किसी दूसरे को दे सकते हैं, मार सकते हैं, उसकी कार तोड़ सकते हैं और जला भी सकते हैं। बेंगलुरु में पढ़ रही तंजानिया की एक छात्रा के साथ जो घटना हुई है, पहले उसकी जुबानी सुन लेते हैं कि क्या हुआ। पुलिस में दर्ज शिकायत की कॉपी से यह तर्जुमा हम पेश कर रहे हैं। लड़की कहती है कि मैं शिकायत दर्ज कराना चाहती हूं कि मेरे साथ 31 जनवरी की शाम 7:30 बजे क्या हुआ। हम और 4 दोस्त सप्तागिरी से सोमप्रिया की तरफ जा रहे थे। तभी भारतीयों की भीड़ ने हमारा पीछा करते हुए कार पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। हम भी भागते हुए सप्तागिरी पहुंचे। उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया। कार से उतरते ही हमारे 2 दोस्त भाग आए, लेकिन मैं पुलिस से बात करने लगी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं बताया। जब पास से गुजर रहे मेरे दोस्त ने देखा तो मेरे पास आकर चलने के लिए कहा। जैसे ही हम वहां से चलने लगे, भारतीयों ने मुझे और मेरे दोस्त को मारना शुरू कर दिया। हमारे कपड़े फाड़ दिए। हम बस में चढ़े, लेकिन ड्राइवर ने बस को रोके रखा और बस में लोगों ने हमें मारना शुरू किया और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैं बस की सीढ़ियों पर गिर गई। भारतीयों ने हमें उठाकर मारना शुरू कर दिया। तब हम भागकर एक स्टॉप पर पहुंचे और वहां बैठ गए। भीड़ हमारी तब भी पीछा कर रही थी। एक ईरानी आया और उसने हमारी मदद की। हम अपने दोस्त के घर गए और वहां डर के कारण 2 दिन तक निकले ही नहीं। गणपति नगर में रविवार को सूडान के एक छात्र की कार से स्थानीय महिला की मौत हो गई। 35 साल की महिला का नाम किसी अखबार ने शबीम ताज लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस ने, तो हिंदू ने शबाना ताज लिखा है। शबीम अपने पति के साथ वहां टहल रही थी। इस घटना के बाद वहां जमा लोग भीड़ में बदल गए और गुस्सा हो गए। आरोप है कि 200 से ज्यादा लोग जमा हो गए। इस घटना के आधे घंटे के बाद तंजानिया की लड़की अपने 4 दोस्तों के साथ वहां से गुजरती है और ये सभी वैगन आर कार में सवार थे। जिस कार से कथित रूप से दुर्घटना हुई वो सूडान के छात्र की थी, लेकिन जिस कार पर गुस्सा निकाला गया वो तंजानिया की छात्रा की थी। दोनों अलग मुल्क के नागरिक हैं, दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। रंग के आधार पर हम सबको अफ्रीका या हबशी कह देते हैं, या नहीं सोचते कि हम अपने भीतर ऐसे नजरिए को हवा देकर एक शैतान पालते हैं। जो शैतान किसी और में अपनी शक्ल देखता है और भीड़ बन जाता है, और हम सब भीड़ में बदलकर मारो मारो करने लगते हैं। भीड़ इतनी हिंसक हो उठती है कि लड़की को न सिर्फ मारा बल्कि कपड़े तक फाड़ दिए। पास से गुजर रही बस में सवार लोगों का इस घटना से क्या संबंध था, लेकिन वो भी भीड़ बन गए और तंजानिया की लड़की को मारने लगे, बस से उतारकर फेंक दिया। धर्म, जाति, नस्ल का सवाल आते ही हम इतनी आसानी से भीड़ में बदल जाते हैं। वैशी होने में देर नहीं लगती। बात यहीं तक नहीं रुकी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस घटना को शर्मनाक बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात की, मांग की कि तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। कर्नाटक सरकार का कहना है कि हिंसा नस्ल भेदी नहीं थी, ये रोड रेज का मामला है। रोड रेज मतलब दुर्घटना से लोग गुस्सा गए। काफी गुस्सा आता है जब हमारी गाड़ी में खरोच लग जाती है। आप सब गाड़ी रोक के जाम किए रहते हैं, जो भी मिलता है उसे पीट दिया या सामने वाले को पीट कर अपना गुस्सा शांत करते हैं। कार का अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। वैसे यह भी एक किस्म का मानसिक रोग है। किसी डॉक्टर से मिलेंगे तो वह दवा तक बताएगा। जैसे नस्ल भेद एक सामाजिक राजनीतिक रोग है। हमारे भीतर किसी भी रूप में हिंसा होती है जो ऐसे मौकों पर बाहर आ जाती है। कई लोग हम में से खूनी बन जाते हैं। कर्नाटक सरकार का कहना है कि इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। तंजानिया के राजदूत ने भारत से कहा है कि लड़की और उसके दोस्तों पर हमला सिर्फ इसलिए हुआ कि वे अश्वेत थे। तंजानिया के राजदूत हैं, उनका नाम है जॉन किजाजी ने। उन्होंने लिखा कि 21वीं सदी में यह सब नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने छात्रों के साथ भेदभाव किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने घटना को गंभीरता से लिया है, अपनी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हमें नस्ली भेदभाव को लेकर काफी संवेदनशील रहना चाहिए। गृह मंत्रालय राज्य सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। पुलिस का कहना है कि जब हमें सूचना मिली तो पास से गुजर रही पुलिस वैन ने एक पुलिसकर्मी वहां छोड़ दिया। अब बताइए, जहां 200 लोग जमा हुए हों वहां एक सिपाही के भरोसे छोड़ना क्या बुद्धिमानी है?
टाइम्स ऑफ इंडिया ने सवाल किया है कि जब भीड़ जमा हुई और मारपीट की घटना हुई तो पुलिस ने अपने से मामला दर्ज क्यों नहीं किया, सुओ मोटो संज्ञान क्यों नहीं लिया। अखबार का कहना है कि घटना के 1 घंटे के बाद तक रायट पुलिस को तैनात नहीं किया गया। 3 विदेशी छात्रों को एक पुलिस के हवाले घटना स्थल पर छोड़ दिया गया, हवाले कर दिया गया। जाहिर है प्रशासन की लापरवाही साफ साफ दिखती है। लड़की ने अपने बयान में कहा कि जब उसके साथ मारपीट हो रही थी तब पुलिस वाला वहां मौजूद था। जाहिर है पुलिस के बयान में भी काफी अंतर है। मंत्री ने लड़की का बयान पढ़ते वक्त उसका नाम भी ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था। जांच की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। पुलिस प्रमुख ने कहा कि ईरानी छात्र ने लड़की को भीड़ से बचाया। ये और भी शर्मनाक है। हम केवल देवी देवी ही करते रहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आज के दूसरे विषय पर, मेनका गांधी के बयान को लेकर। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने जयपुर में क्षेत्रीय संपादकों के सम्मेलन में बताया कि भ्रूण परीक्षण को लेकर हम कब तक लोगों को गिरफ्तार करते रहेंगे। इस देश में अगर कोई किसी अल्ट्रासाउंड वाले के पास जाता है और अपने अजन्मे बच्चे के लिंग के बारे में पूछता है तो कौन ना कहने की हिम्मत करेगा। अच्छा, इसलिए हम कब तक अल्ट्रासाउंड वाले पर जिम्मेदारी लादते रहेंगे। हमारी एक राय है, हमने अखबारों में एक ब्लड टेस्ट के बारे में भी पढ़ा है जो आसानी से बच्चे के लिंग के बारे में बता देगा। तो हम कब तक लोगों को क्रिमिनल साबित करते रहेंगे। बेहतर होगा हम नीति बदलें और गर्भवती महिला को बता दें कि उसके होने वाले बच्चे का लिंग क्या है और साथ ही उसे रजिस्टर भी कर लें। इसके बाद हम मॉनिटर कर सकेंगे कि क्या महिला ने उस बच्चे को जन्म दिया या नहीं। आप इस दिक्कत को अच्छे से हल कर सकते हैं। आप उसे ज्यादा पौष्टिक आहार उपलब्ध करवा पाएंगे। राजस्थान में ऐसे कई प्लान चल रहे हैं जो लड़कियों को पैसे देने से बेहतर काम कर रहे हैं। मेनका गांधी ने कहा कि भ्रूण परीक्षण से संबंधित कानून है जो हमारा है वो उनके मंत्रालय के अधीन नहीं आता, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। आप इस कानून को PCPNDT एक्ट के नाम से जानते हैं, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शंस एक्ट 2003। यह कानून इसलिए लाया गया था कि अल्ट्रासाउंड से पता कर लेते थे कि गर्भ में लड़की है या लड़का। लड़की है तो मार देते थे देवी पूजने वाले लोग। वैसे इसका असर यह हुआ कि लड़के और लड़कियों का अनुपात बिगड़ने लगा कई राज्यों में। अब मेनका ठीक उलट कह रही हैं कि लिंग परीक्षण अनिवार्य कर दिया जाए, यानी बता दिया जाए, माता पिता को जानकारी दी जाए और एक रजिस्टर के जरिए इसमें दर्ज कर लिया जाए, मॉनिटर किया जाए कि बच्चे का जन्म हुआ या नहीं। इस प्रस्ताव ने लिंग असंतुलन को लेकर काम कर रहे संगठनों और डॉक्टरों की दुनिया में भारी विवाद खड़ा किया है। हम भी समझने का प्रयास करेंगे कि मेनका की बात में दम है या पुराना कानून ही इस समस्या का दमदार समाधान है। तो सिर्फ 2 लोग हैं हमारे साथ। डॉक्टर पुनीत बेदी हैं, आप इनपस अपोलो हॉस्पिटल में काम करते हैं, पुराने डॉक्टर हैं। नितिन पाई साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं दी तक्षशिला इंस्टीट्यूशन, ये शायद बेंगलुरु में है और वहाँ से आप नीतियों और विचारों पर आप लोग काम करते हैं। तो नितिन पाई साहब ने ndtv.com पे इस फैसले के समर्थन में कुछ बातें कही हैं जो स्काइप से हमारे साथ हैं। पाई साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मेनका गांधी के बात के समर्थन में आपके क्या तर्क हैं। मेनका गांधी के बात उनके प्रस्ताव से मैं समर्थन नहीं दिखा रहा हूं। बात यह है कि जो एक सामाजिक मामला है, जो फीमेल फीटिसाइड जो कहते हैं, इसमें सरकार का क्या रोल है, सरकार इसमें क्यों आना चाहती है। पहले सरकार कहती है कि आप अल्ट्रासाउंड बैन करेंगे, अभी सरकार कहती है कि हम सब बर्थ को रजिस्ट्रेशन करेंगे। इससे क्या फायदा है। ये जो फीटिसाइड का जो प्रॉब्लम है, एटलीस्ट 100 ईयर्स से तो हमें पता है कि ये सेक्स रेशियो हमारा कम होता ही जा रहा है। और सरकार ने पहले 1994 में ये एक्ट लिया, फिर 2003 में इसको अमेंड किया। जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, जो सरकार जो भी कर रही है, इससे कोई जाहिर नहीं है कि कोई इफेक्ट हो रहा है इसका। द सेक्स रेशियो हैज बीन कमिंग डाउन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। तो सवाल ये उठता है कि सरकार इसमें क्यों ऐसा एक इंटरवेंशनिस्ट स्टांस ले रही है। क्यों ना हम ये समाज को ही छोड़ दें, समाज पे ही छोड़ दें कि एक बार जब सेक्स रेशियो इतना कम हो जाए, जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हुआ है, तो लोगों को पता चलेगा कि उनके बेटों के लिए कोई बहू ही नहीं है। जब the rate of when the sex ratio falls to a certain level, the society will be forced to respond कि कोई बहुएं तो लानी है आपको। तो why don't we let society solve the problem। समाज का ये प्रॉब्लम है, समाज ही इसका हल निकल सकता है। ये हम ये जो उनका कहना है कि बता दिया जाए
ये जो मंत्री जी का कहना है कि बता दिया जाए लोगों को कि ये जो बच्चा है गर्भ में, ये लड़का है या लड़की है, और एक रजिस्टर के जरिए से मेंटेन किया जाए, तो ये एक तरीका अच्छा रहेगा? ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके भी काफी प्रॉब्लम्स हैं कि जो आपका फ्रीडम है कि आपको जो बच्चा आप रखना चाहती है वो रख सकती हैं, जिनको नहीं रखना चाहती है वो निकाल सकती हैं। दिस इज अ मैटर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द वुमन टू चूज द चाइल्ड वेदर शी वांट्स टू हैव द चाइल्ड और नॉट। कि आप सरकार इसमें इंटरफियर करे, दखल दे, तो आप विमेन्स फ्रीडम, क्या औरतों की आजादी पे आप ये कर रहे हैं। यही तो औरतों की आजादी पर हमने तो यही समझा था कि औरतों की आजादी पर हमला हो रहा है, पुरुषों का कब्जा है, उसके गर्भ में जो बेटी होती है वो बाहर नहीं आने देते हैं। देवी पूजने वाले लोग, औरतों को जो देवी कहते हैं, वो लोग बाहर नहीं आने देते, वो मार देते हैं। तो समाज तो अपने स्तर पे, वो तो धर्म के नाम पे कुछ और कहता है, करता कुछ और है औरतों के साथ, तो इसलिए कानून बनाया गया। पर डॉक्टर बेदी, कई डॉक्टर हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि PNDT एक्ट से कोई लाभ हुआ नहीं, तो क्यों ना ये एक मौका है कि हम रजिस्टर करके बता दें और आपको मॉनिटर करें कि वो बच्चा पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें ये पिछले 30-35 साल में जब से ये इशू आया है, और मैं मेडिकल कॉलेज से इसमें इंटरेस्टेड हूँ, काम कर रहा हूँ, तो दुनिया भर के कुतर्क मैंने सुने हैं, पर जो कल परसों सुना वो बहुत ही अजीब था। अगर वो कहने वाली मंत्री नहीं होती और मुद्दा इतना गंभीर नहीं होता, तो शायद मैं सोचता किसी ने ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन में इसे कोई भद्दा मजाक समझ सकते थे आप। अब जो ये पाई साहब कह रहे हैं, ये उससे भी, ये पहले सुना हुआ है, बहुत बार सुना हुआ है कि समाज का लिंग अनुपात गिरने दो, अल्टीमेटली 0 तो नहीं होगा, तो ठीक हो जाएगा। ये भी ये सुन चुके हैं, ये शायद सेकंड अजीब बात है। लेकिन सरकार की इंटरवेंशन क्यों चाहिए? क्योंकि लिंग जांच और लड़कियों की भ्रूण हत्या जो है वो औरतों ने इन्वेंट नहीं करी। ऐसे नहीं कि आपने कभी नहीं देखा होगा बोट क्लब में औरतें बैठी थी कि मेरे पास 4 बेटियां 5 है, कहीं से लड़का पैदा करो, और किसी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने बेचारों के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने ये टेक्नोलॉजी निकाली। टेक्नोलॉजी एक NGO फोर्ड फाउंडेशन ने फंडिंग करी थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हुई थी 1975 में, और गवर्नमेंट ने उस समय तर्क दिया था, जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया, कि हम लोगों को सिर्फ लड़का चाहिए और उसके साथ में बाई प्रोडक्ट लड़कियां पैदा करते रहते हैं। हम चुन चुन के अगर लड़कियों का, अगर जन्म से पहले पता कर लें सेक्स क्या है और चुन चुन के लड़कियों का भ्रूण हत्या कर दें, तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये एक खतरनाक आइडिया था जिससे 40 साल बाद ये देश भुगत रहा है। ऑल दिस एक्सेसिव वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये सब इनका सारा लिंक जो है अल्ट्रासाउंड लाया गया। हाँ, नहीं, अल्ट्रासाउंड बाद में आया, पहले एमनियोसेंटेसिस टेक्नोलॉजी एमनियोसेंटेसिस से होती थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड आया तब 10,000, 20,000, 1 लाख लोग, बच्चे दिन में, साल में मारे जाते थे। जब अल्ट्रासाउंड आ गया तो ये कत्लेआम शुरू हो गया और ये जेनोसाइड की प्रोपोर्शंस पे आ गया। अब 1 मिलियन 10-15 लाख से ज़्यादा लड़कियाँ, 10 लाख से ज़्यादा लड़कियाँ इस देश में 1 साल में मारी जाती हैं। और जो ये पाई साहब शायद कंफ्यूज करें इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड से। इन्फेंटिसाइड इंडिया और चाइना में कम से कम 3000 साल पुराना है, और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी, लेकिन उससे कभी लिंग अनुपात इतना नहीं गिरा जितना पिछले 20 साल में जब से अल्ट्रासाउंड आया। तो पहले फिर कुछ क्लासेस थी, जैसे कुर्मी या कुछ कबीले थे, जाट थे, राजपूत थे, जो चुन चुन के लड़कियों को मारते थे। लेकिन फॉर एग्जांपल जैन या बनियों में कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि उन्होंने लड़कियों को मारा है। लेकिन जब ये डॉक्टर्स करने लगे और अस्पताल में करने लगे, जैसे कोई मेडिकल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, तो जिसने आज तक जिनमें लंबी हिस्ट्री है औरतों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की, वो तो मार ही रहे थे। लेकिन जहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, इस समय अर्बन गुवाहाटी में सेक्स रेशियोज जो हैं वो साउथ दिल्ली से के बराबर के हैं, या केरला नायर्स में, जहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो एक्चुअली डॉक्टर्स ने इसको एक कंज्यूमर ऑप्शन ऑफर करी कि जैसे तुम्हारे पास एक नीले रंग का सूट है तो दोबारा नीला क्यों खरीदते हो, वैसे कि अभी हम टेस्ट करके तुमको बता देंगे। तो इस इशू में प्रॉब्लम ये है, जो मैं पाई साहब को समझाना चाहूँगा कि एवरीबडी इज़ ए गेनर। जो माँ बाप हैं वो खुश होते हैं कि हम एक बेटी और पैदा करने से बच गए, डॉक्टर के पैसे बनते हैं, और सरकार खुश है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है। और जो लड़की जो मर गई उसके जो नेचुरल एलाइज होने चाहिए, जैसे कि वुमेन्स ग्रुप, NGOs, मोस्ट ऑफ देम
most of these NGOs, सब तो नहीं obviously, are funded by the same groups which started this problem. ओके तो वो बड़ा एक एंटीसेप्टिक सा इक्विवोकल सा कि हम नुक्कड़ नाटक करके ठीक कर देंगे, लेकिन जो मेन क्रिमिनलिटी है ये जो अब हम वो मंत्री जी की स्टेटमेंट पे आते हैं, कब तक लोगों को क्रिमिनल साबित करते रहेंगे? ये जो स्टेटमेंट है, ये अल्ट्रासाउंड वाले के पास जाता है और अपने अजन्मे बच्चे के लिंग के बारे में पूछता है तो कौन ना कहने की हिम्मत करेगा? हिम्मत करते हैं। इस कानून के बाद तो हिम्मत कहीं से कर सकता है ना, हिम्मत नहीं हम नहीं बताएंगे। कौन बताने की हिम्मत करता है, ये चंबे की बात है। और वो तभी कर सकता है जब ना पॉलिटिकल विल है एक्ट को। ये कह रहे हैं 21 साल हो गए एक्ट बने और लिंग अनुपात कम बेटर नहीं हुआ, नहीं होगा। अगर किसी भी एक्ट को बना के आप यूज नहीं करेंगे तो उसको यूज ही नहीं किया गया। एक्ट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है और कभी भी डॉक्टर को जेल में डाल। अच्छा, ये जो मंत्री ने कहा है ये कोई नई बात नहीं है। ये डॉक्टर्स 20 साल से क्या, मतलब कानून बनने से पहले लॉबिंग कर रहे हैं कि डॉक्टर को नहीं, जो गर्भवती महिला है उसी को पकड़ लो। अब जब कानून बना था तो मान के चलता है कि गर्भवती महिला खुद एक विक्टिम है, कभी सामाजिक परिस्थिति की मतलब गर्भवती महिला का एक बेटी गिराने में कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन डॉक्टर का सिर्फ एक कारण है पैसा बनाना। डॉक्टर के ऊपर तो कोई मजबूरी नहीं है, ना तो वो देश का उद्धार कर रहा है,